अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आईयूसीडी। आईयूसीडी जिसे आम लफ्ज़ों में छल्ला भी कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का वक़्फ़े का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और ये किन पेशेंट्स के लिए फ़ेवरेबल है, वो पेशेंट जिन्होंने बच्चा नॉर्मल डिलीवर किया और नॉर्मल डिलीवरी के फ़ौरन बाद जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है, उस टाइम पे भी आईयूसीडी रखी जा सकती है। और वो पेशेंट्स जिनका जो है बेबी पैदा हो चुका हुआ है, छिले का वक़्त गुज़ार चुकी नहीं है, उन पेशेंट्स को भी ये रखा जा सकता है। उसके अलावा पेशेंट्स के लिए मोस्ट फ़ेवरेबल टाइम जो आईयूसीडी रखने का है, वो है मेंसेस से नहाते साथ, मियाँ-बीवी के ताल्लुक के बगैर उस टाइम पे रहम का मुँह भी नरम होता है और आसानी से ये छल्ला रखा जा सकता है। ये छल्ला 5 साल के लिए भी आता है, 10 साल के लिए भी आता है और इससे ज़्यादा ड्यूरानिए का भी होता है। कुछ जो छल्ले होते हैं वो आईयूसीडी जो होती हैं वो काफ़ी चीपर कॉस्ट में आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सरकारी सेंटरों में रखी जाती हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ मतलब रुपीस में वो आती हैं। तो सारों के रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के ही हैं, लेकिन जो एक्सपेंसिव है, जो प्रोजेस्टेरोन वाली आईयूसीडी है, उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो प्रिवेंटिव भी है। प्रिवेंटिव किस चीज़ के लिए कि अगर अर्ली हार्मोनल चेंजेस की वजह से या वैसे फाइब्रोइड चेंजेस यूट्रस के अंदर आ रही हैं, तो उसको भी वो स्टॉप करती है, ठीक है? अब ये जो आईयूसीडी है, इसकी क्या ये सिज़ेरियन के दौरान भी रखा जा सकता है? तो हाँ जी, ये सिज़ेरियन के दौरान भी जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी रखा जा सकता है। लेकिन जब भी हम छिले के दौरान आईयूसीडी रखते हैं, तो उसमें निकलने के चांसेस 5% होते हैं। मतलब 100 में से 5 लोगों की छल्ला जो है, वो खुद ही अपनी जगह से हिल जाता है या निकल जाता है। और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें ये हो सकता है कि किसी पेशेंट को महीने में 2-2 दफ़ा ब्लीडिंग हो या किसी पेशेंट को ब्लीडिंग ही ना सेटल हो, इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये अपनी जगह से हिल जाता है और इसके साथ भी हमल हो जाता है। और जो इसके गुड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये है कि ये पेनफुल नहीं है, ईज़िली हर जगह अवेलेबल है, चीपर है कंपैरेटिवली। बहुत सारी इसकी वैराइटीज़ हैं जो काफ़ी चीपर हैं और बहुत सारे जो हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो ट्रेन्ड हैं इसको रखने में, ठीक है? तो ये तो पेशेंट की अपनी चॉइस है, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं कि आईयूसीडी रखवानी चाहिए या नहीं रखवानी चाहिए। लेकिन एज़ अ डॉक्टर मैंने अपने पेशेंट्स को आज यही ज़रूरी समझा कि मैं उनको एक्सप्लेन करके बता सकूँ कि ये क्या चीज़ है और ये किस सिलसिले के लिए रखी जा सकती है और इस पेशेंट के लिए कौन से पेशेंट्स हैं जो ये रखवा सकते हैं। थैंक